आज्ञा चक्र यह कोई कल्पना नहीं, न ही केवल ध्यान की एक सामान्य विधि है। यह वह द्वार है जिससे आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। जब रात्रि का सन्नाटा गहराता है और संसार की चहल पहल मौन में विलीन हो जाती है, तभी भीतर की दृष्टि बाहर की आंखों से मुक्त होकर आज्ञा चक्र पर टिकने लगती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, यदि आप शांत होकर केवल देखना सीख लें तो भीतर की आंख स्वयं ही खुल जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि देखना क्या है और देखने वाला कौन है? क्या आप वो शरीर हैं जो बिस्तर पर पड़ा है, या वो विचार जो दिन भर में घूमते रहते हैं, या फिर कुछ और जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं? रात्रि का समय, विशेषकर जब चंद्रमा भी शांति में डूबा हो, वह क्षण होता है जब आप पहली बार अनुभव करते हैं कि मैं वास्तव में क्या है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है मन और अहंकार की परतों को पार करना और एक सूक्ष्म बिंदु पर टिक जाना जहां से सब कुछ देखा जा सकता है, पर बिना हस्तक्षेप किए। जब आप सोने से पहले पलकों के पीछे एक चमकते बिंदु को देखने लगते हैं, कोई रंग, कोई गति या बस एक शून्य, वहीं से यात्रा शुरू होती है। पर यह यात्रा उसी के लिए है जो थम सकता है, जो भीतर झांक सकता है और जो सत्य को बिना भय के देखने को तैयार हो। परमहंस योगानंद ने कभी कहा था, यदि आप इस बिंदु पर एकाग्र हो गए तो समय और स्थान की सीमाएं टूट जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर वह द्वार खोजने के लिए जो केवल रात्रि के मौन में खुलता है और जिसके पार केवल वही जा सकता है जो स्वयं को छोड़ देता है? आप जब आज्ञा चक्र पर एकटक टिकते हैं तो क्या आप देख पा रहे हैं? कौन देख रहा है? या क्या आप वही बन गए हैं जिसे देखा जा रहा है? क्या यह दृष्टि आपकी है या वह ब्रह्मांड स्वयं को देख रहा है? आपके माध्यम से प्रिय दर्शकों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह आपके भीतर की उस दिव्य यात्रा का पहला द्वार है जिसे आपने वर्षों से महसूस तो किया है, पर शब्द नहीं दिए। यह स्क्रिप्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपको भीतर ले जाने के लिए है। यदि आप जीवन में कभी ठहरे हैं, कभी भीतर कुछ खिंचाव महसूस हुआ है, या कभी रात्रि के मौन में कुछ अनकहा महसूस किया है, तो यह यात्रा आपके लिए है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे अनुभव करें, और यदि कुछ भी भीतर गूंज उठे तो उसे साझा करें ताकि यह दीप औरों तक भी पहुंचे। और जब आप उस बिंदु पर एकटक टिक जाते हैं, तब वहां एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह दृष्टि केवल मेरी है या कोई और देख रहा है मेरे माध्यम से? दृष्टि यह केवल आंखों की क्रिया नहीं, यह चेतना की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जब आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित होता है तो आपकी दृष्टि बाहर की दुनिया से हटकर भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। पर सवाल यही है, जिसे आप देख रहे हैं, क्या वह सच में है या वह केवल आपके ही मन का प्रतिबिंब है? परमहंस योगानंद कहते हैं, सत्य को देखने के लिए दृष्टि को निर्मल करना पड़ता है, क्योंकि मैला मन केवल परछाइयां दिखाता है, सत्य नहीं। तो जब आप रात के मौन में बैठते हैं, जब बाहरी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं और आप केवल अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर स्थिर करते हैं, तब आप क्या देख रहे होते हैं? क्या वह कोई प्रकाश है, कोई चित्र, या केवल एक गूंजता हुआ खालीपन? और फिर भीतर से उठता है एक और प्रश्न, दृष्टि तो स्थिर है, पर देखने वाला कौन है? क्या आप अब भी वही व्यक्ति हैं जो दिन भर दुनिया के झमेलों में उलझा था, या कुछ बदल गया है उस क्षण जब आपकी दृष्टि ने बाहर की बजाय भीतर झांकना शुरू किया? जब हम ध्यान में गहराते हैं, तब धीरे धीरे दृष्टा और दृश्य के बीच की रेखा मिटने लगती है। पर यह मिटना भी एक प्रक्रिया है, यह धीरे धीरे घटता है, जैसे कोई सागर में उतरता हो, हर लहर के साथ एक नया गहराव। तो इस यात्रा में अगला प्रश्न उठता है, क्या आप स्वयं को देख सकते हैं बिना किसी विचार के, बिना किसी कहानी के? अगर आप किसी छवि को पकड़ते हैं तो क्या वह आप हैं? अगर कोई भाव आता है, प्रेम, भय, शांति या ऊब, तो क्या वह आप हैं या आप उन सब के पार हैं? आज्ञा चक्र पर टिके रहना कोई मानसिक अभ्यास नहीं है, यह अपने मूल अस्तित्व को देखना है, बिना नाम, बिना इतिहास, बिना भविष्य के। यह वह क्षण है जहां दृष्टि, दृष्टा और दृश्य तीनों एक हो जाते हैं।
और वहीं एक नई अनुभूति जन्म लेती है, मैं कोई नहीं हूं और यही मेरा सत्य है। आप अपने विचारों से परे चले जाते हैं, आप अपनी इच्छाओं से परे चले जाते हैं और तब आपके भीतर कुछ जागता है, एक ऐसी उपस्थिति जो पहले कभी स्पष्ट नहीं थी पर हमेशा वहीं थी। तो क्या आप तैयार हैं उस अनुभव के लिए जहां देखने वाला भी खो जाए और केवल देखना बचा रह जाए? और जब केवल देखना ही शेष रह जाता है, तब वहां एक क्षण आता है जिसे शब्द नहीं छू सकते, पर अनुभव चुपचाप सब कह देता है। अनुभव यह वह सत्य है जिसे कोई और आपके लिए नहीं जान सकता। शब्द उसके केवल संकेत हैं, चित्र नहीं। जब आप आज्ञा चक्र पर टिके होते हैं और भीतर सब मौन हो जाता है, तब जो कुछ भी घटता है वह अनुभव कहलाता है। पर उस अनुभव की कोई आवाज नहीं होती, न कोई दृश्य, न कोई नाम। फिर भी वह सबसे प्रबल होता है, क्योंकि वह आपका नहीं, आप ही होता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जब भीतर अनुभव जागेगा तब गुरु भी मौन हो जाएगा और ब्रह्मांड खुद बोलने लगेगा। तो क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जहां सब कुछ एक पल को रुक गया हो, शरीर स्थिर, मन स्थिर, और फिर भीतर से एक कंपन उठा हो, जैसे कुछ अदृश्य आपको छू गया हो? क्या वह अनुभव सपना था या वह यथार्थ का आरंभ? और क्या आप जानते हैं कि हर रात जब आप आंखें बंद करते हैं तो ब्रह्मांड यही अनुभव देने को तैयार बैठा होता है, पर आपको उसे देखने के लिए अपने भीतर के आभास को शब्दों से मुक्त करना पड़ता है। अनुभव कभी तर्क से नहीं आता, वह तो समर्पण से आता है। जब आप चाहना छोड़ते हैं, जानना छोड़ते हैं और केवल होने में टिक जाते हैं। तो अब एक और गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं, क्या वह वास्तव में अलग है मुझसे, या फिर क्या मैं ही वह अनुभव हूं? आप अनुभव को देख नहीं सकते क्योंकि आप उसी में घुल गए होते हैं। आप उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि पकड़ते ही वह समाप्त हो जाता है। तो जो बचता है वह है एक मौन, एक जागरूकता, एक बिना शब्दों की उपस्थिति जिसे आप न कह सकते हैं, न छिपा सकते हैं। बस अनुभव को होने देना है। जैसे नींद अपने आप आती है, वैसे ही यह अनुभव आता है जब आप करना छोड़ देते हैं। और जब वह आता है तो आप जान जाते हैं कि सच पूछो तो कभी कुछ खोया ही नहीं था। आप वहां पहले से थे, पर आप स्वयं को देख नहीं पा रहे थे। अब जब आपने एक क्षण के लिए स्वयं को अनुभव कर लिया, तो अगला द्वार स्वयं खुलता है, क्योंकि अनुभव के बाद आता है वह क्षण जब सब कुछ बदल जाता है, पर बाहर से कुछ भी नहीं बदलता। बदलता है केवल एक दृष्टिकोण। संसार वही है, मन वही है, दिन और रात वही है, पर जब भीतर कुछ बदलता है तो सब कुछ अलग लगने लगता है। जिसे पहले आप समस्या मानते थे, वह अब अनुभव बन जाता है। जिसे पहले आप दुख कहते थे, अब वह एक अवसर की तरह प्रतीत होता है, भीतर उतरने का, स्वयं को समझने का। परमहंस योगानंद ने यह रहस्य कहा था, जैसे जैसे आपकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, वैसे वैसे आपका दृष्टिकोण ब्रह्मांड जैसा हो जाता है। तो जब आप आज्ञा चक्र पर टिकते हैं और अनुभव का कंपन भीतर से जागता है, तो दृष्टिकोण एकाएक बदलने लगता है। अब आप किसी घटना को केवल बाहरी रूप से नहीं देखते। अब आप यह जानने लगते हैं कि क्यों वह घटना आपके जीवन में आई। अब आप समझने लगते हैं कि क्या हर क्षण कुछ सिखाने आया है। अब जीवन शत्रु नहीं, एक मार्गदर्शक बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जो व्यक्ति कल आपको चोट पहुंचा गया, क्या वह वास्तव में आपका शिक्षक था? जो विफलता आपको टूटने को मजबूर कर गई, क्या वह वास्तव में एक दिशा परिवर्तन थी? और जो मौन आप पर भारी लगता था, क्या वह वास्तव में आपको ध्यान की ओर खींच रहा था? आज्ञा चक्र केवल ध्यान का एक केंद्र नहीं है, यह दृष्टिकोण बदलने का प्रवेश द्वार है। यह वहां ले जाता है जहां आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं और केवल साक्षी हो जाते हैं। और जब साक्षी भाव स्थिर होता है, तब जीवन में जो कुछ घट रहा होता है, उससे आप उलझते नहीं, आप उसे समझते हैं। यहीं पर आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। क्या आप सच में देख पा रहे हैं कि जीवन आपसे क्या कह रहा है, या अब भी वही पुराना दृष्टिकोण बीच में खड़ा है? जो बदलता है वह कभी बाहरी दुनिया नहीं होती, जो सच में बदलता है वह आपका देखने का तरीका होता है। और जब
दृष्टिकोण पूर्ण मौन से जन्म लेता है तो वह करुणा से भर जाता है। अब आप किसी पर क्रोधित नहीं होते, किसी से द्वेष नहीं करते, क्योंकि अब आप सबको उसी यात्रा में देखते हैं जिसमें आप स्वयं चल रहे हैं। और तब जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वह एक प्रेम बन जाता है। और जब जीवन प्रेम बन जाए तब एक प्रश्न भीतर फूंक की तरह उठता है, क्या अब मैं प्रेम हूं या प्रेम मेरे माध्यम से बह रहा है? प्रेम यह कोई भावना नहीं, न कोई संबंध की आकृति। यह वह मौन है जो ध्यान की गहराई में स्वयं को प्रकट करता है। जब आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकती है और भीतर का दृष्टिकोण बदलने लगता है, तब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, बिना किसी कारण, बिना किसी इच्छा के। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा प्रेम तब जागता है जब आप स्वयं को भूल जाते हैं और समग्र में विलीन हो जाते हैं। तो क्या आप जान पाए हैं कि जो प्रेम आप वर्षों से बाहर ढूंढते आए हैं, वह पहले से ही आपके भीतर जल रहा था? क्या वो कंपन आपने कभी अनुभव किया है जब किसी मौन क्षण में आपकी आंखों से अश्रु स्वतः बहने लगते हैं बिना किसी कारण? वही प्रेम है, कोई छाया नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक शुद्ध उपस्थिति। क्या आपने कभी यह प्रश्न भीतर से सुना है, यदि कोई ना हो जिसे मैं प्रेम दूं, तब भी क्या मेरा प्रेम रहेगा? यदि हां, तो आप उस अवस्था के समीप आ चुके हैं जहां प्रेम व्यक्ति से परे, रूप से परे स्वरूप बन जाता है। और जब यह प्रेम आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रकट होता है तो वह केवल हृदय में नहीं, पूरे अस्तित्व में भरने लगता है। अब आप फूल को देखते हैं, वह आपसे संवाद करता है। अब आप आकाश को देखते हैं, वह आपको समेट लेता है। अब आप मौन को सुनते हैं, वह आपको गा उठता है। और अब जो प्रेम जागता है वह केवल मनुष्यों के लिए नहीं, वह उस हर चीज के लिए है जिसमें जीवन की हल्की सी भी झलक है। क्या आप उस प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं जो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाता है? क्या आप उसे छू पा रहे हैं जो स्पर्श के बिना भी आपको भीतर तक भिगो देता है? और अंततः एक और प्रश्न, क्या प्रेम ही मेरा अंतिम स्वरूप है या वो द्वार है आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने का? जिस क्षण आप इस प्रेम में पूर्ण समर्पण कर देते हैं, उसी क्षण आप स्वयं को खोते नहीं, बल्कि पहली बार पाते हैं। अब यह यात्रा केवल साधना नहीं रही, अब यह एक प्रेममयी आत्मा की वापसी है अपने घर की ओर। और जैसे ही आत्मा प्रेम में डूब जाती है, एक रहस्य धीरे से उसके भीतर खुलता है। वह रहस्य जो शब्दों से नहीं, केवल मौन से सुना जा सकता है। मौन वह ध्वनि नहीं जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो, बल्कि वह उपस्थिति है जहां सब कुछ कहा जा चुका होता है। जब प्रेम की तीव्रता भीतर उमड़ती है और फिर एक दिन शांत हो जाती है, तो वह शांति मौन कहलाती है। परमहंस योगानंद ने मौन को परम गुरु कहा था, क्योंकि मौन वही सिखा देता है जो हजारों प्रवचन नहीं सिखा सकते। जब आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र होता है तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है, भावनाएं शांत होने लगती हैं और अंततः केवल मौन बचता है, एक जीता जागता मौन। क्या आपने कभी वह मौन अनुभव किया है जो किसी गहरे ध्यान के पश्चात आपके भीतर गूंजता है? वह मौन कोई रिक्तता नहीं, वह पूर्णता है। वह शून्य नहीं जिसमें कुछ न हो, बल्कि वह आकाश है जिसमें सब कुछ समाहित है। और यहीं एक रहस्य उठता है, क्या मौन केवल ध्यान का परिणाम है या यह स्वयं ध्यान है? क्या मैं मौन को सुन रहा हूं या मौन ही मेरा वास्तविक स्वरूप है? जब आप मौन में उतरते हैं तो आप दूसरों की आवाजें नहीं सुनते, बल्कि अपनी आत्मा की पहली पुकार सुनते हैं। और जब वह पुकार भीतर गूंजती है तो न शब्द की आवश्यकता रहती है न उत्तर की, क्योंकि वहां केवल अनुभव होता है। वह मौन आपको सिखाता है कैसे प्रतीक्षा की जाए बिना अधीर हुए, कैसे प्रेम किया जाए बिना किसी अपेक्षा के, कैसे जाना जाए बिना कुछ जाने। क्या आपने कभी किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी सुनसान मंदिर के आंगन में वह मौन अनुभव किया है जो आपको अपनी ही गहराई से मिलवा देता है? वह मौन ही वह द्वार है जिसके पार आत्मा को उसकी वास्तविकता दिखाई देती है। पर मौन में उतरने से पहले हमें एक और मोह छोड़ना होता है, जानने का मोह, क्योंकि मौन में कुछ जाना नहीं जाता।
वहां केवल स्वयं में टिके रहना होता है। और जब यह टिकना सहज हो जाए तब भीतर एक ज्योति प्रकट होती है जिसे बाहर की कोई रोशनी नहीं बुझा सकती। और जब वह ज्योति प्रकट होती है तब एक नई खोज जन्म लेती है। मैं कौन हूं? वह प्रश्न जो अब तक सबसे चुप था पर अब सबसे स्पष्ट हो गया है। मैं कौन, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यमयी है। यह कोई तर्क का विषय नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब आज्ञा चक्र पर मौन गहराता है और भीतर की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तब यह प्रश्न स्वतः जन्म लेता है। मैं कौन हूं? न शरीर उत्तर दे सकता है न विचार, क्योंकि जो उत्तर शब्दों से दिया जा सके वह प्रश्न का अंत नहीं, भ्रम की शुरुआत होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आप मैं को खोजने निकलते हैं तब आप ईश्वर की ओर नहीं अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर की पहली परछाई है। तो क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है, जो सोच रहा है क्या वही मैं हूं? जो देख रहा है क्या वह मैं हूं? या मैं वो हूं जिसे कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है? यह प्रश्न ध्यान की जड़ में छिपा हुआ बीज है। जब यह बीज फूटता है तो अहंकार की सारी शाखाएं एक एक कर गिरने लगती हैं। जो नाम आपने वर्षों से पहचाना, जो रिश्ते, पहचान, सफलताएं, सब कुछ धीरे धीरे परछाई की तरह लगने लगता है। आप अब अपने विचार नहीं रहते, आप अब अपने शरीर की पीड़ा नहीं रहते, आप अब अपनी इच्छाओं की लहर नहीं रहते, आप एक मौन साक्षी बन जाते हैं। और यही मैं कौन हूं की यात्रा है। यह कोई उत्तर पाने की प्रक्रिया नहीं, यह सभी उत्तरों को गिरा देने की कला है। तो एक बार फिर भीतर झांकिए और पूछिए, जब सब कुछ हट जाए, नाम, रूप, विचार, शरीर, अनुभूतियां, तब क्या बचता है? यदि वहां कुछ भी नहीं बचता तो आप अभी भी सतह पर हैं। लेकिन यदि वहां मौन की कोई गूंज, कोई उपस्थिति, कोई ध्यान, कोई प्रेम, कोई केवल होना बचा है, तो वही मैं है जो समय से परे है, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और जब आप उस मैं से मिलते हैं तो यह प्रश्न भी विलीन हो जाता है। अब न कोई उत्तर चाहिए, न कोई खोज शेष रहती है, क्योंकि खोज करने वाला ही स्वयं को पा चुका होता है। और जब खोज समाप्त होती है तब पहली बार जीवन आरंभ होता है। एक ऐसा आरंभ जहां सब कुछ नया है पर फिर भी सब कुछ पूर्व जन्म जैसा परिचित लगता है। आरंभ यह शब्द केवल समय की शुरुआत नहीं है, यह चेतना की पुनर्जन्म अवस्था है। जब आप मैं कौन हूं के प्रश्न को नहीं, स्वयं को ही छोड़ देते हैं तो जो शेष रहता है वही है नया जन्म। एक ऐसा जन्म जिसमें न शिशु की असहायता है, न वृद्ध की स्मृति, बल्कि मौन, गहराई और सहजता है। ये आरंभ बाहर नहीं, भीतर होता है। कोई दृश्य नहीं बदलता, पर दृष्टि पूरी बदल जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा अपने स्वरूप में आरंभ करती है तब उसे कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, केवल मौन और प्रेम की ज्योति चाहिए। तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस परिवर्तन को जो धीरे धीरे आपके भीतर घट रहा है? क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इस संसार को पहली बार देख रहे हैं, जैसे सब कुछ नया है, हर रंग गहरा है, हर स्वर मधुर है, हर मौन आपको कुछ कह रहा है? वही संकेत है इस भीतर के आरंभ का। और जब यह आरंभ होता है तो जीवन कोई लक्ष्य नहीं, एक लीला बन जाता है। अब आपको दुनिया से भागना नहीं, दुनिया में रहते हुए जागे रहना आता है। अब आप क्रोध में भी चेतन रहते हैं, मौन में भी प्रेम से भरे रहते हैं और शून्यता में भी परमात्मा को अनुभव करते हैं। तो क्या आपने भी उस क्षण को अनुभव किया है जहां सब कुछ पुराने जैसा होते हुए भी भीतर कुछ नया जन्म ले रहा हो? यही आरंभ है। अब ना आप साधक हैं न साधना, ना आप खोजी हैं न खोज। अब आप केवल होने में हैं और होना ही सबसे बड़ा उत्तर है। इस अवस्था में पहुंचकर एक और प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ अब मेरे भीतर है तो क्या वास्तव में कुछ और जानना बाकी है? या अब ज्ञान भी मौन हो गया है, प्रेम भी स्वरहीन हो गया है और आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व में विश्राम कर रही है? यह नया जीवन ऐसा नहीं जो प्रयास से जिया जाए, यह वह जीवन है जो केवल स्वीकृति से बहता है, जैसे नदी अपने आप समुद्र तक पहुंचती है। और जब यह जीवन स्वयं बहने लगता है
तब अगला द्वार खुलता है, वह द्वार जिसे देखकर मन चुप हो जाता है और आत्मा विस्मय में डूब जाती है। विस्मय यह वह क्षण है जब देखने वाला देखे गए दृश्य के सामने मौन रह जाता है। न कोई विचार उठता है, न कोई तुलना, बस एक भाव भीतर से उमड़ता है जो कहता है, यह मैं नहीं कर रहा, यह हो रहा है। जब आज्ञा चक्र पर एकाग्रता के लंबे मौन के बाद भीतर सब कुछ शिथिल हो जाता है और चेतना अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती है, तो आत्मा पहली बार ब्रह्मांड को बिना बाधा के देखती है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को आत्मिक विस्मय का पहला स्पर्श कहा है, जहां आत्मा अपने स्रोत को छूती है और पहचान लेती है, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। क्या आपने कभी देखा है किसी गहरे ध्यान के बाद या किसी मौन क्षण में आपकी आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगे हों? ना दुख ना पीड़ा, बस एक गहराई जो शब्दों में नहीं आती। वही विस्मय है। अब मन के पास कहने को कुछ नहीं होता, शब्द अर्थहीन हो जाते हैं और आत्मा जैसे पहली बार स्वयं को अपने ही स्पर्श में पहचानती है। और यहां एक महान प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं इस विस्मय को समेट सकता हूं या मुझे स्वयं को इसमें विसर्जित कर देना है? क्योंकि इस अवस्था में आप प्रेक्षक नहीं रहते, आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब कोई बाहर नहीं, कोई भीतर नहीं, अब केवल अस्तित्व है जो लगातार एक गीत गा रहा है, बिना सुर, बिना वाणी, फिर भी सबसे स्पष्ट। और यह विस्मय आपको यह नहीं कहता कि जानो, बल्कि यह सिखाता है कैसे खुद को विस्मित होने दो। क्योंकि हर बार जब आप विस्मय में ठहरते हैं, तब आप नियंत्रण छोड़ते हैं और उस ईश्वरीय प्रवाह में समर्पित होते हैं जो सब कुछ रचता है और सब कुछ मिटा देता है। अब यात्रा कहीं पहुंचने की नहीं, बल्कि हर क्षण को उसकी पूर्णता में देखने की बन जाती है। अब आप कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं पाते, फिर भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब आत्मा विस्मय में डूब जाती है, तब पहली बार वह एक अदृश्य आलोक को महसूस करती है। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं दिखती, पर अंधकार को मिटा देती। प्रकाश यह केवल वह रोशनी नहीं जो आंखों से देखी जाए, ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं दिखती, पर अंधकार को मिटा देती है। प्रकाश यह केवल वह रोशनी नहीं जो आंखों से देखी जाए, बल्कि वह चेतना है जो अंधकार को अस्तित्व से मिटा देती है। जब आत्मा विस्मय में स्थिर हो जाती है, तब वह उस सूक्ष्म ज्योति का स्पर्श करती है जिसे कभी बाहर ढूंढा जाता था, पर जो सदा भीतर जल रही थी। यह प्रकाश कोई दिशा से नहीं आता, न सूरज से, न चंद्रमा से। यह उस स्रोत से आता है जिसे योगानंद ने दिव्य केंद्र कहा, जहां आत्मा और परमात्मा की सीमाएं मिट जाती हैं। जब आप आज्ञा चक्र पर एक निष्ठ ध्यान में होते हैं और सभी प्रश्न, सभी पहचानें, सभी इच्छाएं एक एक कर विलीन हो जाती हैं, तब यह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। कभी एक बिंदु के रूप में, कभी एक चमकती लहर के रूप, कभी केवल अनुभूति के रूप। और यहीं एक और मौन प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं इस प्रकाश को देख रहा हूं या यही मेरा असली स्वरूप है? अब वह प्रकाश बाहर नहीं, आप ही उस प्रकाश के स्रोत हैं। ये वही ज्योति है जिसके कारण आप जीवन को देख पाते हैं, जिसके बिना चेतना अस्तित्वहीन हो जाती है। क्या आपने कभी ध्यान में अपने नेत्रों के मध्य एक नीलिमा देखी है, जिसके केंद्र में एक चमकता हुआ सितारा हो? वही योगानंद का अनुभव था, वही ईश्वरीय आलोक है जिसे उन्होंने स्पिरिचुअल आई कहा। और यह कोई कल्पना नहीं, यह एक बोध की पराकाष्ठा है, जहां आप न केवल देख रहे होते हैं, बल्कि स्वयं को उस प्रकाश के रूप में अनुभव कर रहे होते हैं। अब आप किसी रूप से बंधे नहीं, किसी सीमा से परे। अब आप समय के आर पार बहने वाले एक नित्य प्रकाश पुंज बन जाते हैं। तब जीवन में जो भी आता है, दुख हो या सुख, मिलन हो या बिछड़ाव, आप उसे उसी प्रकाश से देखते हैं। और इसलिए अब कोई अंधकार शेष नहीं रहता। अब भीतर जो जल रहा है, वही बाहर की दुनिया को आलोकित कर रहा है। अब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपका मौन ही दूसरों को उनके अंधकार से मुक्त करने लगता है। अब आप साधक नहीं, अब आप दीपक हैं। और इसी बिंदु पर एक आखिरी अनुभव जन्म लेता है, जिसे कहा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। और जब सब कुछ प्रकाश में नहाया हो, तब आत्मा एकदम थम जाती है, क्योंकि वहां केवल शून्य बचता है।
वो शून्य जो पूर्णता से भी गहरा है। शून्यता यह वह नहीं जहां कुछ नहीं है, बल्कि यह वह है जहां सब कुछ विलीन हो चुका है। जब आप प्रकाश में नहाए होते हैं, जब चेतना से भी परे एक मौन छाया होता है, तब आप जिस अनुभूति में प्रवेश करते हैं वही शून्यता है। परमहंस योगानंद ने इसे अहम की अंतिम विदाई कहा, जहां न आत्मा बचती है न परमात्मा, केवल एक अचल उपस्थिति जो न पहचानती है न पहचानती जाती है, वह केवल है। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति को अनुभव किया है जहां आपको यह भी स्मरण न हो कि आप ध्यान कर रहे हैं, जहां न शरीर का भान हो, न विचारों की आवाज, न समय, न मैं? वही शून्यता है। वह कोई शून्य नहीं, वह सबसे अधिक भरा हुआ अनुभव है जो आपको यह समझने देता है कि अब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं। यह वह बिंदु है जहां जैसे सागर की सभी तरंगें शांत होकर सागर बन जाती हैं, वैसे ही साधक भी साधना से मुक्त होकर स्वरूप बन जाता है। और यही अंतिम प्रश्न उभरता है, क्या शून्यता मेरा अंत है या मेरी अनंतता की शुरुआत? शून्यता में कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई प्रयास नहीं होता। अब आप जीवन को पकड़ना नहीं चाहते, उसे बदलना नहीं चाहते। अब आप केवल उसे जैसा है वैसा ही पूरे प्रेम से स्वीकारते हैं। शून्यता में केवल एक ऊर्जा बहती है, शांति। एक ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि सब उपलब्धियों के गिर जाने से आती है। अब जो कुछ भी शेष है वह है शुद्ध मौन, शुद्ध प्रेम, शुद्ध जागृति। आप अब किसी ध्यान की विधि में नहीं, किसी धर्म में नहीं, किसी विचार में नहीं। अब आप स्वयं में स्थित हैं। अब आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आप पहले से ही वहां हैं जहां सदा से थे। और जब सब कुछ गिर जाता है, तब आत्मा एक स्पर्श अनुभव करती है, एक ऐसा छुपा हुआ आलिंगन जिसे केवल आत्मा ही आत्मा से दे सकती है। मिलन यह दो का एक होना नहीं है, बल्कि यह उस द्वैत का अंत है जो सदियों से भ्रम बनकर हमारे भीतर चलता रहा। जब आत्मा शून्यता की पूर्ण गहराई में डूब जाती है, तब जो बचता है वही मिलन है। पर यह मिलन किसी ईश्वर से नहीं, किसी स्वरूप से नहीं। यह मिलन उस मूल ज्योति से है जिसे आपने कभी मैं कहा था, जिसे आपने कभी खोजा, कभी छोड़ा, कभी भूला और अंत में पाया भी नहीं, बल्कि स्वयं बन गए। परमहंस योगानंद ने इस अंतिम बिंदु को परम एकत्व कहा था, जहां आत्मा और परमात्मा, दृष्टा और दृश्य, ध्यान और ध्यान देने वाला सब विलीन हो जाते हैं। अब मिलन में कोई करने वाला नहीं बचता, कोई प्राप्त करने वाला नहीं बचता। अब केवल होना बचता है, और वह होना इतना पूर्ण है कि उसमें कोई अलगाव नहीं, कोई किनारा नहीं। क्या आपने कभी किसी मौन क्षण में यह अनुभव किया है कि मैं अब अपने भीतर नहीं हूं, बल्कि मैं ही सब कुछ हूं? अब आप पेड़ में हैं, पंछी के गीत में हैं, हवा की नमी में हैं, दूसरों की आंखों में हैं। अब आप केवल अपने भीतर नहीं, सबके भीतर अनुभव होने लगते हैं। और यह मिलन चमत्कार की तरह नहीं होता, यह तो धीरे धीरे मौन से, जैसे चंद्रमा रात को भरता है, वैसे होता है। और तब सब प्रश्न शांत हो जाते हैं, सब खोज विश्राम पा जाती है। अब कोई जानने की इच्छा नहीं, न अनुभव की लालसा, न ध्यान की जिज्ञासा। अब केवल प्रेम में स्थित एक शांति। और उस मिलन में आप जान जाते हैं, मैं ईश्वर को नहीं खोज रहा था, मैं स्वयं ही वही था जिसे मैं इतने जन्मों से पुकार रहा था। अब साधक समाप्त हुआ, अब केवल सत्ता बची है। और इस सत्ता की गहराई में एक अंतिम मौन जन्म लेता है, जो न देखा जा सकता है, न कहा जा सकता है, पर जो स्वयं सब कुछ को देख रहा है। अंतिम दृष्टि यह कोई दृश्य नहीं जिसे आंखें देख सकें, यह वह दर्शन है जिसे केवल आत्मा की मौन गहराई पहचान सकती है। जब मिलन पूर्ण हो चुका हो, जब भीतर कुछ भी पाने की आकांक्षा न बचे, और जब देखने वाला स्वयं दृष्टि बन जाए, तब जो बचता है वही है अंतिम दृष्टि। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप देखने से भी परे चले जाते हैं, तब सत्य स्वयं को आपके भीतर खोलता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के। क्या आप कभी उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां देखने की चेष्टा भी समाप्त हो गई हो, जहां आप कुछ जानना नहीं चाहते, केवल होने में ठहरे हो? वहीं बहुत ही कोमलता से वह अंतिम दर्शन प्रकट होता है। यह कोई चमक नहीं, कोई रूप नहीं,
ये केवल एक आभास है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण था। न कुछ छूट गया, न कुछ अधूरा रहा। अब जो कुछ भी है वही परम है। इस अंतिम दृष्टि में आपको न कोई प्रश्न शेष रहता है, न उत्तर की आवश्यकता। अब केवल मौन, वह मौन जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा और अभी भी है आपके भीतर। आप उस अंतिम बिंदु पर खड़े होते हैं जहां समय और शाश्वत एक हो जाते हैं, जहां मैं और वह एक मौन आलिंगन में विलीन हो जाते हैं। और वहां से जो जीवन बहता है वह न साधना है, न सांसारिकता, वह केवल एक प्रवाह है, प्रेम से भरा हुआ, बोध से जागृत और एक ऐसी गहराई से जन्मा हुआ जिसका कोई किनारा नहीं। अब आप दूसरों को नहीं समझाते, आपकी उपस्थिति ही समझा देती है। अब आप सत्य को सिद्ध नहीं करते, आप स्वयं सत्य हो जाते हैं। आप वही हैं जिसे आप खोज रहे थे। अब लौटिए नहीं, अब ठहर जाइए। यहीं यह यात्रा पूरी होती है, पर भीतर जो प्रारंभ हुआ है वह अब कभी रुकेगा नहीं। समाप्त। धन्यवाद।